कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को लोअर एब्डोमेन में इतना पेन होता है कि उनकी शिकायत ये रहती है कि हम तो करवट भी नहीं बदल सकते, और ऐसा काफी केसेस में होता है राउंड लिगामेंट पेन की वजह से। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ राउंड लिगामेंट पेन के बारे में और आप कैसे इजीली इससे डील कर सकते हैं घर पर ही। सबसे पहले तो हम जानते हैं राउंड लिगामेंट पेन होता क्या है और क्यों होता है। तो यूट्रस या बच्चेदानी जिसके अंदर की बच्चा रहता है, ये एक मोबाइल ऑर्गन होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है इसका साइज भी काफी बड़ा होता जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक 3 किलो के करीब के बच्चे को कैरी कर सकता है। यूट्रस मोबाइल ऑर्गन इसीलिए होता है जिससे कि जब प्रेगनेंसी हो तब ये बड़ा होने की इसके पास गुंजाइश हो। अगर ये फिक्स कहीं पे होगा तो बड़ा होने में दिक्कत आएगी। लेकिन यूट्रस को थोड़ा स्टेबल करने के लिए यूट्रस के दोनों तरफ में 2 लिगामेंट्स होते हैं जिसको कि राउंड लिगामेंट कहते हैं, और ये लिगामेंट यहाँ इस जगह से अटैच होकर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि पेट के आगे की तरफ में अटैच रहते हैं। आप समझ सकते हो वैसा ही है जैसा कि आपने किसी चीज को 2 रस्सियों से बांध रखा हो। तो ये यूट्रस की 2 रस्सियां जैसी होती हैं जो दोनों तरफ अटैच होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है प्रेगनेंसी में ये दोनों भी बड़े होती हैं रस्सियां भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो राउंड लिगामेंट होता है इनमें कुछ जो खिंचाव और जो टेंशन इसमें आती है बच्चेदानी के बड़े होने की वजह से, उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। यूट्रस का जितना भी वेट एक्सेसिव बढ़ता चला जाता है वो पेट के और ऑर्गन्स तो झेलते ही हैं, लेकिन राउंड लिगामेंट को सबसे ज्यादा वो पेन झेलना होता है। तो ये जो राउंड लिगामेंट होते हैं जो कि स्ट्रेच हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग की वजह से और क्रैम्प्स की वजह से पेशेंट को लोअर एब्डोमेन पे पेन फील होता है। ये वाला जो पेन होता है राउंड लिगामेंट पेन यूजुअली 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि रफली जब यूट्रस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है 6 मंथ्स या 7 मंथ ऑनवर्ड ये ज्यादा फील होता है। और ये होता ये है कि जब पेशेंट मूवमेंट करता है तो क्योंकि राउंड लिगामेंट यूट्रस के मूवमेंट के साथ में खिंचते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। राउंड लिगामेंट पेन एक डल एकिंग पेन होता है, क्रैम्प जैसी फीलिंग होती है लोअर एब्डोमेन में। पेशेंट को एक स्ट्रेचिंग की सी फीलिंग होती है कि कुछ खिंच रहा है, कुछ हेवीनेस है। सडनली अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट उठता है, बैठता है तो झटके की वजह से भी ये, क्योंकि वो एकदम से मूवमेंट होता है और यूट्रस एडजस्ट नहीं हो पाता और राउंड लिगामेंट पेन पेशेंट को फील होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है और यूट्रस धीरे धीरे करके अपनी शेप में आता है, वैसे ही राउंड लिगामेंट भी उसके साथ में ही अपनी शेप में आ जाता है और ये पेन ठीक हो जाता है। ज्यादातर केसेस में राउंड लिगामेंट पेन बहुत सीरियस नहीं होता, बहुत हल्का ही होता है और हल्के माइल्ड पेन किलर से ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये काफी प्रॉब्लमेटिक भी होता है। कुछ पेशेंट्स में ये एक साइड में होता है, यानी कि या तो लेफ्ट साइड में होता है या तो राइट साइड में होता है, और कुछ को दोनों तरफ भी होता है। तो राउंड लिगामेंट पेन का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात, आपके मूवमेंट जर्की नहीं होने चाहिए, यानी कि आप जब भी कोई भी पोस्चर चेंज करें तो धीरे से चेंज करें, एकदम से झटके से उठना बैठना नहीं है। राउंड लिगामेंट पेन छींकते या खांसते वक्त भी काफी होता है। तो जब भी आप छींक या खांस रहे हो या कोई भी ऐसा मूवमेंट हो, तो अगर आप लेटे हैं उस वक्त तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें तो आपका राउंड लिगामेंट लूज हो जाते हैं। अगर आप खड़े हैं तो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएं और उसके बाद छींके या खांसे तो आपको ये पेन कम होगा। करवट लेते वक्त या कोई भी पोस्चर चेंज करते वक्त आपको अपने एब्डोमेन को नीचे से पकड़ के रखें अगर, तो वो क्योंकि राउंड लिगामेंट के मूवमेंट फास्ट नहीं होंगे तो आपको पेन कम होगा। और एक और ट्रिक है इसको ठीक करने की जो आपको शायद कहीं ना मिले, वो ये है कि अगर आपको राउंड लिगामेंट पेन लेफ्ट साइड पर है और यानी कि आपका लेफ्ट साइड का जो राउंड लिगामेंट है वो ज्यादा खिंचा हुआ है, तो आपको करना ये है कि अगर लेफ्ट साइड पे पेन है तो आप राइट साइड पे अपना हाथ इस तरह से लगाएं कि आपका यूट्रस लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाए थोड़ा सा। ऐसा करने से राउंड लिगामेंट लूज हो जाएगा और आपका पेन ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर राइट साइड में पेन है तो आप लेफ्ट साइड से अपने यूट्रस को सपोर्ट करें और थोड़ा सा हाथ का सहारा देंगे तो राइट साइड वाला राउंड लिगामेंट लूज हो जाएगा और आपका पेन ठीक हो जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप हमारी प्रेगनेंसी वाली प्लेलिस्ट भी चेक करें। इन सब के अलावा गर्म पानी से नहाने से भी थोड़ा सा मसल रिलैक्स होती है और राउंड लिगामेंट पेन में भी रिलीफ मिलता है। बहुत ज्यादा अगर पेन है और इन सब तरीकों से ठीक नहीं हो रहा है तो हल्के गुनगुने पानी के आप कंप्रेशंस भी लगा सकते हैं। आजकल प्रेगनेंसी के टाइम यूज करने के लिए भी बेली बेल्ट्स अवेलेबल है। कितना फायदा देती हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट कुछ लोग यूज करते हैं और बताते हैं कि उनको बेनिफिट हुआ।
हालांकि मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन आप यूज करके ट्राई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त पेन हो, क्योंकि वो मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो आप मूवमेंट कम करें या रेस्ट करें। पेन के टाइम रेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज्यादा अगर पेन आपको है तो आप पेन किलर भी ले सकते हैं। एसओएस का मतलब एज एंड व्हेन नीडेड, कोशिश करें कि कम से कम लें। अगर कुछ ऐसा है कि आपने सारी ट्रिक्स लगा ली, आपने पेन किलर ले लिया, फिर भी आपको पेन है, तो आपको अपना चेकअप तुरंत फिर से करवाना चाहिए। हो सकता है कि ये कोई और रीजन हो जिसको कि आप राउंड लिगामेंट पेन समझ रहे हो। मुझे उम्मीद है राउंड लिगामेंट पेन को ठीक करने की ट्रिक जानकर आपको इससे हेल्प मिलेगी। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।